मध्य प्रदेश का विंध्य इलाका इन दिनों मेडिकल नशे की जद में आ रहा है। युवा तेजी से नशीले कप सिरप का शिकार हो रहे हैं। महिलाएं और नाबालिग भी इस नशे के कारोबार का हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन नशा माफिया को रोकने में बिल्कुल नाकाम नजर आ रहा है। बढ़ते नशे को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। धड़ल्ले से मेडिकल नशे का कारोबार, युवा हो रहे नशीले कफ सिरप का शिकार। विंध्य में नशे ने हर तरफ मचाया हाहाकार। मध्य प्रदेश का बेहद खूबसूरत भाग विंध्य, जो हमेशा अपनी उपलब्धियों के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ पर मेडिकल नशे ने जिस तरह युवाओं को अपनी गिरफ्त में लिया है वो बेहद भयानक हो गया है। युवाओं का एक बड़ा समूह मेडिकल नशे यानी कि नशीली कफ सिरप की गिरफ्त में आ चुका है, और इतनी भयानक गिरफ्त में आ चुका है कि उनकी ज़िंदगी में यह जहरीला नशा घुल चुका है। तमाम प्रशासनिक कार्यवाहियाँ होती हैं, लेकिन इसके बाद भी ज़िंदगी में जहर घोलने वाला यह नशा और नशीली कफ सिरप बेहद आसानी से युवाओं को उपलब्ध हो जाती है। विंध्य का युवा मेडिकल नशे की गिरफ्त में जा रहा है। हर गली मोहल्ले में धड़ल्ले से नशे का कारोबार हो रहा है। पुलिस और कानून को चकमा देकर नशे ने जड़ें इतनी ज्यादा गहरी जमा ली हैं कि समाज अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा है। विस्तार न्यूज की टीम ने नशे के कारोबार को लेकर रियलिटी चेक किया तो हैरान रह गए, क्योंकि ऐसा कोई इलाका नहीं मिला जिसे नशे ने अपनी जद में ना ले लिया हो। कई सार्वजनिक स्थानों पर युवा नशा करते हुए मिल गए। दिन दहाड़े भीड़ वाले इलाकों में नशा करते हुए युवा मिल जाते हैं। सुनसान जगहों पर, गांव हो या फिर शहर, नशीली कफ सिरप की खाली बोतलें कहीं भी दिख जाती हैं। आलम यह है कि कॉलेज के पीछे, थाने के पास, सार्वजनिक चौराहों पर भी खाली शीशियां और गोलियों के रैपर पड़े रहते हैं। ये खाली बोतलें बताती हैं कि मेडिकल नशे ने किस कदर युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा तो यहां तक कहते हैं कि अब बड़े शहरों में रीवा की पहचान कोरेक्स सिटी के तौर पर होने लगी है। उनके साथ कहीं खाना खाने गया तो उनके साथ एक दोस्त थे। हमने उनको परिचय बताया कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ, रीवा जिले से हूँ। बोले ओ कोरेक्स सिटी, रीवा कोरेक्स सिटी अंग्रेजी में। तो हमने कहा कोरेक्स सिटी कैसे? तो बोले आपके रीवा को हम लोग कोरेक्स सिटी बोलते हैं। हमने कहा क्यों? बोले हिमाचल में मेरी फैक्ट्री है, दवा बनाता हूँ, मेरे फैक्ट्री में खांसी की दवा बनती है, उसका 60% अकेला मैं रीवा में देता हूँ। विधायक के आरोप हकीकत के नजदीक नजर आते हैं। मेडिकल नशे की गिरफ्त में आ चुके एक ऐसे ही युवा से विस्तार न्यूज ने बातचीत की और पता चला कि कैसे युवा नशे का शिकार हो रहे हैं। 8-10 साल हो गया। हाँ, तो क्यों करते हैं ऐसा? कितना नुकसान होते हैं इससे? नुकसान बहुत होता है। हाँ, कई बार कोशिश भी की है कि छोड़ दें, भाई घर वालों का भी काफ़ी प्रेशर रहता है। हाँ, और भी लोग हैं जो दबाव देते हैं कि ये नशा मत करिए। हाँ, कई बार कोशिश भी किया, लेकिन बहुत मुश्किल है इसको छोड़ देना। हाँ। बड़ी तकलीफ होती है। जैसे अगर छोड़ दिए तो क्या दिक्कत है? छोड़ने के बाद अचानक छोड़ देगा अगर आदमी तो बीमार पड़ जाएगा। नशा करने वाले लोग बताते हैं कि नशीले कफ सिरप कोरेक्स का मिलना कोई बेहद मुश्किल काम नहीं है। हर गली मोहल्ले में आसानी से मिल जाता है ये कोरेक्स सिरप। विस्तार न्यूज की टीम ने ग्राहक बनकर नशीली कफ सिरप की तलाश की तो छोटे छोटे बच्चे भी इस कारोबार में शामिल मिले, क्योंकि नशे का कारोबार करने वाले माफिया नाबालिगों को इनकी सप्लाई का जरिया बना रहे हैं। यही लाओ। कितना? अरे 70 की ले जाते हैं। 70 के यानी 150 से लेकर 200 रुपए में आसानी से नशे की कफ सिरप मिल रही है। ऐसा नहीं है कि नशे को लेकर कार्रवाई नहीं होती, कार्रवाइयां होती हैं, लेकिन नशे के सौदागर फिर से फल फूल रहे हैं। 3 साल में 500 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी, कई आरोपियों को 10 साल तक की सजा भी हुई। बड़ी मात्रा में नशीले सिरप, टैबलेट और गांजा पकड़ाया गया।
ये एक कोरेक्स का 810 शीशी हमने पकड़ा है। इसके पूर्व हमने करीब 62 लाख रुपए की हमने टैबलेट्स पकड़ी हैं जो कि नशे के प्रयोजन में यूज़ होती थी। तो इस प्रकार से हमने लगातार उस पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो कार्रवाइयाँ भी जारी रहेंगी और साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी होना पड़ेगा, युवाओं को जागरूक होना पड़ेगा कि इस तरह के नशे के चक्कर में ना पड़े। पुलिस कार्रवाई कर रही है तो फिर नशीले कप सिरप की सप्लाई कैसे हो रही है? दरअसल नशा माफियाओं के आगे पुलिस और खुफिया तंत्र फेल नजर आता है, क्योंकि ये कारोबार बेहद शातिराना अंदाज में किया जाता है। मेडिकल स्टोर्स पर आसानी से मिल रही कोरेक्स सिरप, गली मोहल्लों में नाबालिगों से कराई जा रही सप्लाई, गाड़ियों पर वीआईपी स्टिकर लगाकर पुलिस को दे रहे चकमा, बस ट्रक के जरिए भी हो रही सप्लाई, नाबालिगों के साथ युवा और महिलाएं भी शामिल, कोरियर से सिर्फ सप्लाई का भी हो चुका है खुलासा। 18 से 25 साल के युवा सबसे ज्यादा नशे का शिकार होते हैं। मनोचिकित्सकों का कहना है कि ये मेडिकल नशा ऐसा होता है जिसकी लत आसानी से लग जाती है, आसपास जल्दी से मिल जाता है और जब कोई इसकी गिरफ्त में आता है तो इसे छोड़ना आसान नहीं होता। मेडिकल नशे के साथ सबसे बड़ी नुकसानदायक चीज़ ये है कि यदि कोई इसको लेना शुरू कर देता है तो इसकी लत या इसका एडिक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, फिर वो चाह के भी उसको बिना मदद के छोड़ नहीं पाता है। तो उसके बाद वो नशा इसलिए ले रहा होता है क्योंकि उसको बिना लिए उसको उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे होते हैं। अब जरूरत है पुलिस और प्रशासन को सख्ती से इस बुराई के खिलाफ खड़े होने की। समाज को भी इसके लिए आगे आना होगा, क्योंकि नशा युवाओं के भविष्य को धीरे धीरे तबाह कर रहा है, युवाओं को अपराध की ओर धकेल रहा है। साथ ही जल्द ही सख्त कदम नहीं उठाए गए तो ये नशा हर घर तक, हर परिवार को अपनी जद में ले लेगा और विंध्य को नशे और अपराध का गढ़ बना देगा। विस्तार न्यूज के लिए विवेक तिवारी की रिपोर्ट। तो देखा आपने कैसे युवा पीढ़ी नशे के दलदल में फंस रही है। पुलिस कार्रवाई का दावा तो कर रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। अब जरूरत है दावों को जमीन पर उतारने की, क्योंकि ये युवा पीढ़ी और पूरे विंध्य के भविष्य का सवाल है।